एक ही सवाल है, जब आयोग खुद पेपर बनाता है तो आंसर की क्यों नहीं दे सकता है। ये आपका जो अगस्त का सीटेट का पेपर हुआ था ना, और एक नहीं मेरे पास हजारों ऐसे मैसेज पड़े हैं जिसमें क्या बात कही गई थी कि सर एसएसटी पेपर 2 में 89 नंबर हैं, तो इनका सिर्फ 1 नंबर से रह गया था। लेकिन अभी जब 10 दिन के बाद जब इनकी आंसर की आएगी ना मेरे भाई, अगर आप बात आवाज नहीं उठाओगे तो आप भी तब परेशान हो रहे होगे और इनकी कंडीशन में आप लोग भी रहेंगे। और 14 लाख में से सिर्फ 1 लाख आपके पेपर 2 में पास हुए। लेकिन मेरे भाई, अगर ये जो 1 और 2 नंबर आंसर की में गलत दिए थे, अगर यही नंबर हर स्टूडेंट को दे दिए जाते ना, चुनौती का शुल्क एक क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1000 रुपए। और दूसरा, ट्विटर पे मैं आपका हैशटैग अभी आज शाम को इसका चलाऊंगा, आपका क्या कि सीटेट आंसर की विद सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। तो जैसा कि भाई साहब आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, जो आज का हमारा मुद्दा है ना भाई, ये आज का नहीं है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है और अब ये खत्म करने की बारी है। और अभी अगर आप चाहेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2024 में आपका इलेक्शन है, तो आपकी सरकार आपकी आवाज जरूर सुनेगी। मुद्दा क्या है मेरे दोस्त? वो आपका मुद्दा ये है कि जो आपको पता है सीटेट की जो आंसर की आती है उसमें आपके 2-3 आंसर गलत होते हैं, फिर आयोग आपसे 1000 रुपए मांगेगा ऑब्जेक्शन के नाम पे। उसके बाद ना फाइनल आंसर की आती है ना कुछ। तो एक ही सवाल है, जब आयोग खुद पेपर बनाता है तो आंसर की क्यों नहीं दे सकता है। इसी पे चर्चा रहेगी। और मेरे भाई फिर से मैं बोल रहा हूं, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना, उसके बाद अपने बहुमूल्य जो कमेंट हो तब करिएगा। आप वीडियो थोड़ा सा देखते हैं और फिर कुछ भी बोल के चले जाते हैं, ठीक है। आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आयोग सॉल्यूशन के साथ दे। ये सिर्फ सीटेट के लिए बात नहीं है, चाहे आपका बिहार शिक्षक भर्ती हो, अभी आपका यूपी स्टेट आएगा, DSSS, जितने भी एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम है। क्योंकि आपको पता है जब पेपर आयोग बनाता है तो सॉल्यूशन के साथ आंसर की देने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही क्लास खत्म होगी इसके बाद तुरंत मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर अकाउंट का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैं आपका हैशटैग एक चलाने वाला हूं, क्या कि सीटेट आंसर की विद सॉल्यूशन। अभी आपको लग रहा है इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आगे अभी पूरा वीडियो देखोगे आपको खुद लगेगा यार इसकी जरूरत तो हमें है। पर इसकी आपको क्यों जरूरत है ये देखो, पहले आपको मैं कमेंट दिखाऊंगा, उसके बाद एक एक चीजें हैं। ये आपका जो अगस्त का सीटेट का पेपर हुआ था ना, और एक नहीं मेरे पास हजारों ऐसे मैसेज पड़े हैं जिसमें क्या बात कही गई थी कि सर एसएसटी पेपर 2 में 89 नंबर हैं, तो इनका सिर्फ 1 नंबर से रह गया था। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 89 नंबर हैं, और ओबीसी जीत का ही बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिर्फ 81 नंबर है। तो देखो, पेपर देने के बाद भी इन बहन का 1 नंबर से नहीं हुआ और इन भाई साहब का सिर्फ 1 नंबर से। अब 1 नंबर आप सभी को पता है, पिछले बार देखे होगे तो जो सीटेट की आंसर की आई थी उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके गलत थे, क्वेश्चन गलत थे। उसके बाद ऑब्जेक्शन के नाम पे 1000 रुपए लिए भी, और इस बार फिर लेंगे अगर आप इस बात को आगे नहीं पहुंचाएंगे तो। उसके बाद क्या होगा, ना फाइनल आंसर की आई ना कुछ आया। जो बच्चे 1 आध नंबर से फेल थे वो फेल ही रह गए। अभी आपको लग रहा है कि अरे ऐसी बात है, लेकिन अभी जब 10 दिन के बाद जब इनकी आंसर की आएगी ना मेरे भाई, अगर आप बात आवाज नहीं उठाओगे तो आप भी तब परेशान हो रहे होगे और इनकी कंडीशन में आप लोग भी रहेंगे। जैसे सीटेट का आपका पेपर हुआ था, इसमें दिखाया गया था क्या, जो सीटेट का रिजल्ट पिछली बार आया था इसमें दिखाया गया कि 12 लाख में से सिर्फ आपके 3 लाख पेपर 1 में पास हुए और 14 लाख में से सिर्फ 1 लाख आपके पेपर 2 में पास हुए। लेकिन मेरे भाई, अगर ये जो 1 और 2 नंबर आंसर की में गलत दिए थे, अगर यही नंबर हर स्टूडेंट को दे दिए जाते ना, हो सकता है जो यहां पे 1 लाख दिख रहा है यही आपका लगभग लगभग 1,40,000 भी पहुंच सकता था। और ऐसा था, 1 नंबर 2 नंबर से बहुत बच्चे फेल हुए थे। अब इसमें बच्चों की गलती नहीं थी, गलती थी आयोग की कि गलत आंसर की दिया, और गलत आंसर की के बाद आपसे पैसे भी वसूले गए। जैसे यहां पे देख लो, आपका मैं सीटेट का अब जो इनका नोटिफिकेशन था वो दिखा देता हूं। इन्होंने क्या, आपका 15 तारीख को नोटिफिकेशन दिया, अपलोड किया, और उसके बाद इन्होंने बोला क्या क्या कि आप सभी को क्या कि चुनौती दे सकते हैं, और चुनौती का शुल्क एक क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन का 1000 रुपए। जब आयोग आंसर की बना रहा है तो सॉल्यूशन के साथ आयोग को आंसर की देनी चाहिए कि आपसे 1000 रुपए भी मांगे, आपसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मांगे, और उसके बाद फाइनल आंसर की दे ही ना। हाँ देख लीजिए, अभी तक कभी भी नहीं हुआ सीटेट फाइनल आंसर की आयोग आपका देता ही नहीं है। बस यही आपकी जो भी आंसर की रहती है उठा के दे देता है।
उसके बाद सीटेट बचाओ क्या करेगा, कुछ क्वेश्चन जो और गलत रहेंगे तो उनको दे देगा ZA, ZB, ZC, ZG। अब इससे नुकसान किसका हो रहा, बच्चों का। जाहिर सी बात है, जब आंसर की में या क्वेश्चन पेपर में गलत आंसर है तो उसका नंबर सबको दे दे। अगर सबको नंबर दे देगा उससे फायदा क्या होगा, उससे यही फायदा होगा जो एक दो नंबर से फेल हो रहा। हाँ मेरे भाई, आप ये मत सोचो कि आपकी बारी नहीं आएगी, आपका भी नंबर, और इस बार भी सेम यही होगा। यहां पे जिस दिन आंसर की आई रहेगी उस दिन बच्चों के कमेंट लगातार आएंगे। पिछले बार भी आए थे, उसके पहले भी आए थे, इस बार भी आएंगे कि सर मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, सर मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, ये बात आपको समझनी चाहिए कि जो आपका फाइनल आंसर किया है, चाहे आपका सीटेट का आया, अभी आप बिहार शिक्षक भर्ती का देख लो, फाइनल आंसर की में एक एक दो दो क्वेश्चन गलत हैं। अभी जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, सिंपल 100 की सीधी एक बात, जब पेपर आपका आयोग कराता है, इतना बड़ा आयोग कराता है, तो क्वेश्चन पेपर में जानबूझ के आंसर क्यों गलत, क्या वो 1000 रुपए कमाने के लिए, चलो 1000 रुपए दे दिया, फाइनल आंसर क्यों नहीं, और फाइनल आंसर की भी चलो मान लो नहीं दिया, तो जो बच्चे एक दो नंबर से फेल हो जाते हैं, इसके बाद आपकी जो लगी हुई वैकेंसीज आती हैं, बच्चे पेपर नहीं दे पाते, तो उनका कौन हर्जाना भरेगा। अभी बीपीएससी का पेपर हुआ जिसमें उन्होंने 55% बोला था पासिंग मार्क्स, बहुत सारी महिलाएं थी जिनका 88 और 89 नंबर था, अदर स्टेट की थी, वहां पे एग्जाम भी दिया, क्लियर भी की, डीवी में गई, और डीवी के बाद पता क्या चल रहा है कि भैया आप अदर स्टेट के हो, आपका अगर सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो आप यहां पे एलिजिबल नहीं है। ये हाल है। अब सोचो अगर सीटेट में उनके 2 नंबर बढ़े होते, और जो कि वैलिड है, वैलिड क्यों है, क्योंकि ये जो सीटेट में 4-5 क्वेश्चन के ZA, ZB, ZC वाले आंसर थे, अगर इनके नंबर सबको दे दिए होते, दूसरा जो 2-3 क्वेश्चन के आंसर लास्ट तक रह गए, किसी को नंबर नहीं दिए गए, अगर वही 4-5 नंबर सबको मिल गए होते, क्या सीटेट का रिजल्ट आपको लगता है इतना कम जाता? कभी नहीं जाता। ठीक है, और इसके बाद वही है कि 1000 रुपए लेने का कोई तुक नहीं है। जैसे सीटेट में पासिंग मार्क्स आपको पता है, SC, ST, OBC मिनिमम अगर आप अपने स्टेट के लिए 82, और UR और EWS 90 नंबर। और अभी मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो पेपर आएगा, पता लगा SC, ST, OBC वाले बच्चे के 80 नंबर बन रहा, 79 बन रहा, 81 नंबर बन रहा, या तो वो दोबारा सीटेट दे या फिर चालान करे। पता लगा 5-7 क्वेश्चन पे चालान कर रहा है। इस तरह कम से कम 20,000 बच्चे निकलते हैं जो चालान करते हैं। अब वो चालान किए, वो पैसा किसके जेब में गया? जेब में तो गया, लेकिन कोई फाइनल आंसर की नहीं, नंबर बढ़ने की कोई बात ही नहीं। भाई पेपर तुम बना रहे हो, क्वेश्चन तुम सिलेक्ट, और मैं फाइनल आंसर की डिमांड इसलिए मेरे दोस्त कर रहा हूं ताकि जो पेपर में आयोग क्वेश्चन छांटता है ना, वो वैलिड हो, क्योंकि आयोग तो बेतुके फर्जी बिना तर्क वाले क्वेश्चन को पेपर में रख लेगा, फिर बाद में उसका गलत गलत आंसर की जिसका उनको खुद नहीं पता रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन का पेपर में क्या मतलब। और भाई एक एक नंबर से, पॉइंट नंबर से ना जाने कितने हजारों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। जिनका हो जाता है उनको लगे अरे यार क्या मतलब है, कोई मतलब है नहीं है। भाई जिनका नहीं होता है आप उनके दिल से पूछो कि इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक नंबर की वजह से। उसके बाद आपका ये है, अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप नहीं मानोगे तो अगस्त में भी देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगस्त में भी 2-3 क्वेश्चन का हुआ था, और ये जो कमेंट मैं दिखा रहा हूं, हजारों कमेंट मेरे पास थे कि सर मेरा 89 है, क्या 1 नंबर बढ़ जाएगा, सर मेरे 88 है, सर मेरे 87 है, सर मेरे 81 है, सर मेरे 80 है। ये आपका हो जाएगा सही, लेकिन ये बात जब आप आगे तक पहुंचाओगे, मेरा काम है कि आपकी जो समस्या उससे रिलेटेड मैं यहां से वीडियो बनाता हूं और हमेशा बनाता रहूंगा, लेकिन आप लोगों का उसके लिए सपोर्ट चाहिए। अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, 3 साल का एज रिलैक्सेशन की बात थी, यूट्यूब पे जितने चैनल थे सब एक साथ आए, 2 दिन धरना हुआ, तीसरे दिन पता लगा एज लिमिट बढ़ गई। तो वही बोलता हूं कि यूट्यूब पे जितने भी टीचर पढ़ा रहे, भाई सिर्फ पढ़ाना हमारा काम नहीं है, बच्चों को उनके अधिकार दिलाना और क्या उनके लिए सही और बेहतर हो सकता है वो करवाना। अगर फाइनल आंसर की आयोग देने लगे ना मेरे दोस्त, तो आपका 2 चीजें हो जाएंगी। क्या? एक तो पेपर में आपके जो वैलिड क्वेश्चन होंगे सिर्फ वही दिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। दूसरा कि जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे ना, आयोग पेपर में डालेगा नहीं, और उसकी वजह से जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता ना, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई, अगर नहीं तो अगर आप लोग अपने लिए जो आवाज है ना, ये आवाज अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो जो ऐसा होता आ रहा है वो आगे भी होता रहेगा। अभी इसके बाद आपको पता है यूपी की आखिरी बंपर वैकेंसी बची है, और बीपीएससी की बिहार 3.0 लास्ट ही वैकेंसी मुझे लगती है। अगर आप यहां पे चीजें सही नहीं हुई ना, आगे फिर ऐसे होगा।
अगस्त वाले में मैंने सेम आपसे बात बोली थी। अभी देखिएगा, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप ट्विटर कैंपेन को नहीं वहां पे रीट्वीट करेंगे, लोगों तक बात नहीं जाएगी, फिर आएगा और सेम वही आपके कमेंट आएगा कि सर मेरे 88 हैं, सर मेरे 89 हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सीटेट नहीं, जितने भी आपके शिक्षा विभाग के एग्जाम है, हर जगह यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि फाइनल आंसर की आपका आयोग दे, बच्चों से ऑब्जेक्शन के नाम पे पैसे ना ऐंठे जाएं। तीसरा, भाई मेरी जो बातें थी मैंने आपको बता दिया, बाकी लास्ट में आपकी मर्जी है, जो करना हो आप करिए। अगर लगता है, क्योंकि बहुत सारे लगे यार सर तो बात सही कर रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं सर, फिर कमेंट में बोलेंगे सर बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसके बाद क्या 2 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन मेरे भाई भूलो मत, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि ये हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। एक बार खत्म हो गया, बहुत सारी समस्याएं आपकी सही हो जाएंगी। और दूसरा, ट्विटर पे मैं आपका हैशटैग अभी आज शाम को इसका चलाऊंगा, आपका क्या कि सीटेट आंसर की विद सॉल्यूशन। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपका ट्विटर जो है उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जो अन्याय होता जा रहा है, हर बार होता है, वो ना हो, तो भाई इस कैंपेन को ज्वाइन करिएगा और जितने ज्यादा हो सके रिट्वीट करिए। आपके जितने भी मित्रगण हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर दियो, सब तक वीडियो जरूर शेयर कर देना कि भाई इस बात को गंभीरता से समझो। और यूट्यूब पे जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं सबको यही बोलूंगा कि भाई ये बात को आप लोग गंभीरता से लो, क्योंकि ये सारे ऐसे मुद्दे हैं ना कि इन पे बात होनी चाहिए, कोई नहीं करता है। जैसे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे आपके कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, जैसे आपके बीटेक के स्टूडेंट है, बीसीए के हैं, बीएड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से टीजीटी नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद 30 साल, 32 साल, 34 साल एज हो गई, पता लगा आप टीचिंग के लिए आपकी एज लिमिट खत्म हो गई है। ठीक है, अब बाकी जैसे अब यहां पे भाई देखो, ये मैं फिर से कमेंट एक इसलिए दिखा रहा हूं, अभी आपके भी कमेंट आएंगे। कैसे आएंगे कि सर मेरे 87 है, 90 हो जाएगा क्या, मेरे 89 रह गए, मेरे 88 रह गए। ये आपका आंसर की में आपको नहीं पता चलेगा, आपका जब रिजल्ट आएगा ना उस दिन आपको समझ में आएगा। और मैं फिर से बोलता हूं, पिछली बार सीटेट ने फाइनल आंसर की नहीं दी थी और उम्मीद है इस बार भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप लोग डिमांड करोगे कि आंसर की आपकी सोल्यूशन के साथ आए, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन है, वो एक बार में मेरे दोस्त खत्म हो जाएगी। बाकी जैसा कि आपको पता है, आपका चैनल है, आपकी आवाज है, जो भी आपके रिलेटेड मुद्दे होते हैं मैं यहीं से बताता हूं। ये टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे आपको जो भी यहां पे तैयारी करवाई जाती है उसका पीडीएफ मिलता है। दूसरा, आपका यूपी टेट, यूपी एस्टेट और सीटेट जुलाई 2024 की फ्री ऑफ कॉस्ट, यहीं पे आपका फरवरी लास्ट से बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इनकी तैयारी देखो, इस बार हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से और बेहतरीन तरीके से करवाएंगे कि आपको सीटेट की जो आंसर कोई भी हो, आपको आंसर की टेंशन ही ना रहे। अगर आपका कट ऑफ मान लो 90 जा रहा है तो आपके 110 नंबर रहे। बाकी कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा। और मैं फिर से यही बोल रहा हूं, इस चैनल पे आपसे जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड समस्याएं आती हैं, हर एक टॉपिक पे, जिस भी टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट होते हैं उस पे मैं यहाँ पे वीडियो लेके चलाता हूं। बाकी आपकी आवाज है, आपकी चीजें हैं, आपको न्याय चाहिए तो जो मैंने बताया वो करिए। नहीं तो ये चीजें अभी इस वाले सीटेट में, जुलाई वाले सीटेट में, उसके बाद दिसंबर वाले सीटेट में, ये चीजें बार बार होती रहेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ये जो चीजें हो रही हैं ये हमेशा के लिए खत्म हो, तो अपने अधिकार के लिए जागो और अपने दोस्तों को ये चीजें शेयर करो, बताओ, चर्चा करो। और ट्विटर जो मैंने आपको बताया उस हैशटैग पे जितना ज्यादा रिट्वीट कर सकते हो मेरे दोस्त, आप लोग करो।